पर ये सभी वादे, चुनावी वादे तो हर राजनेता करता है, तो क्या आप इन कसौटियों पर खरा उतर पाएंगे? इसकी क्या जिम्मेदारी है? यहाँ युवा उपस्थित है। नमस्कार, मैं हूं आमिर त्यागी और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। और आज हम ग्राम नावला में प्रधान पद के उम्मीदवार विनीत त्यागी जी के समर्थन में रखी गई एक सभा में उपस्थित हुए हैं और यहाँ उनसे जानते हैं कि उनकी राजनीति के मुद्दे क्या हैं। क्या वो राजनीति जिस तरह से राजनेता करते हैं, अपनी चुनाव जीतने के बाद लोगों की नज़रों से धूमिल हो जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देते कि वोट के टाइम पे वो वोट मांगने आ जाते हैं, 5 साल में एक बार दिखाई दे जाते हैं, पर फिर लोगों को उनके पास जाना पड़ता है अपने मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, या फिर उनकी जो भी मांगे होती है प्रधान दिखाई नहीं देते। तो हम विनीत त्यागी जी से जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उनके विकास के मुद्दे क्या है या फिर वो किस तरह से राजनीति करते हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम विनीत त्यागी, मैं गांव नावला से प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। और मैं एक अकेला उम्मीदवार नहीं हूं। पहले तो मैं इन सभी युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि ये मेरी एक कॉल पे, या कल जैसे ही कोर्ट द्वारा जो अपील की गई थी वो रद्द करने के बाद सामान्य में पर्चा आया है, तो उसमें सभी इन्होंने जाति धर्म सब चीज़ छोड़ के मेरा समर्थन करते हुए आज इस मीटिंग का आयोजन करा। इन्हीं युवाओं की वो मीटिंग थी। ये किसी विनीत के नाम पे चुनाव नहीं है, ये चुनाव युवाओं का चुनाव है। अपने गांव के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए ये चुनाव है। तो आपने जैसे कि अपनी बात में कहा है कि ये युवाओं का चुनाव है, युवाओं की सभा है, तो युवाओं की बहुत सारी मांगे हैं जो मैंने उनसे बात की है, उनके विचार की क्या मांगे हैं जो आप प्रधान पद के उम्मीदवार को चुन सकें? एक तो मुद्दा ये है जो उन्होंने बात कही है कि जातिवाद का मसला इनके अंदर नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेहनती कैंडिडेट हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो बस सही व्यक्ति नहीं, हम हैं। उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आपका नाम? नबील त्यागी। नबील त्यागी जी, तो आपकी क्या मांगे हैं? मांगे तो कुछ नहीं है, बस अब तक प्रधान किसी युवा के साथ ऐसा कोई खास बोलते चालते नहीं, लेकिन जो विनीत त्यागी जी हैं वो युवा को कंधे कंधा मिलाकर चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अब तक जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे मजबूत और सबसे निडर, सबसे अच्छे कैंडिडेट है और हम इनका समर्थन करते हैं। आप इनका समर्थन? आपका नाम? मेरा नाम संजय दत्त जी। संजय दत्त जी, तो आपके क्या विचार है? आप जो प्रधान पक्ष के उम्मीदवार है विनीत त्यागी जी, उनको लेकर आप किस तरह के विचार रखते हैं कि वो विकास में किस तरह से योगदान देंगे? सबसे पहली बात तो जी मैं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी है, और दूसरी बात यह है जी कि मैं जो है हमारे साथ खड़े रहते हैं। अभी तक मैं प्रधान नहीं बने हैं, वे प्रधान बनने से पहले हमारे साथ खड़े हैं, तो उसके बाद में जो चाहेंगे मैं तो अपना आप करेंगे। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हम उनको अपनी वोट देकर विजेता बनाएं। मोनी से पूछते हैं, आपका नाम? परवेज त्यागी। परवेश त्यागी, तो आपके क्या विचार हैं कि आपकी क्या मांगे हैं जो आप विनीत त्यागी जी के समर्थन में आए? विनीत त्यागी जी बहुत ही अच्छे इंसान है। एक बार हमारे यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में पुलिस को बुलाया था, हमारे जो गांव के बड़े बड़े आदमी हैं, इन्होंने हमें खेलने से यहाँ मना किया था और त्यागी जी हमारे साथ गए थे। इन्होंने वहाँ पे जाके हमें वो दिवाई, हमें यहाँ पे खेलने की अनुमति दिवाई, और इनके पास अभी तक कोई पद नहीं है। हम चाहते हैं हमारे गाँव के मौजूदा प्रधान बने, आने वाले प्रधान बने। तो इसका मतलब जो है कि आपको जो खेलने में रुकावट आई थी, परेशानी आई थी, दोनों विनीत त्यागी जी बिना पद के भी आपकी सहायता के लिए तुरंत आ गए थे, तो आप इसीलिए विनीत त्यागी जी का समर्थन करते हैं। तो आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, तो आप क्यों समर्थन करते हैं विनीत त्यागी जी का? विनीत त्यागी जी हमारे गांव के बहुत ही अच्छे और युवा नेता हैं और वे गांव के लिए और गांव के सभी मतलब आदमियों के लिए अपनी विचारधारा बहुत ही अच्छी रखते हैं। और कभी भी उन्हें किसी भी समस्या का कभी भी सामना करना पड़ता है तो वे जो है विनीत त्यागी जी के पास आते हैं, तो तुरंत उनका कार्य जो है पूर्ण हो जाता है। तो आप मतलब इनकी विनीत त्यागी जी जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनकी विचारधारा से प्रेरित हैं। अब आए तो युवाओं की बहुत सारी मांगे हैं जो मैंने उनसे बात की है, उनके विचार जाने हैं, उनके ओपिनियन लिए हैं कि वो गांव में खेल का एक जिला स्तरीय मैदान चाहते हैं, जो अब तक यहाँ कोई भी प्रधान है, जिला पंचायत 3 बार हमारे यहाँ रह चुकी है तो कोई भी उपलब्ध नहीं करा पाया है। उसी तरह से सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत सारी यहाँ कमियाँ रहती है, सफाई को लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या है। और दूसरा लड़कियों के डिग्री कॉलेज को लेकर, तीसरा यहाँ की सड़कों को लेकर, चौथा यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी अभी उच्च स्तरीय सुविधाएं नहीं है अस्पताल को लेकर, वो भी कोई सामान्य स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो आप इन सारी सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे? जिला मुजफ्फरनगर में गांव नावला बड़ा सम्मानित गांव है और ये इस गांव का बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें जो है
खेल के प्रति, सफाई और पेयजल के प्रति यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अंदर एक उदासीनता रही है। मेरा पहली अपील तो यह है इन युवाओं से कि मैं इनके लिए गांव में एक जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण करूंगा, जिसमें सभी तरह के खेलों का प्रशिक्षित कोच द्वारा इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2-4 महीने बच्चे यहाँ देखे रोड पर दौड़ लगाते हैं जो प्रदेश स्तर पर खेल सकते थे, लेकिन वो अपनी सुविधाएं ना मिलने के कारण वे जिला स्तर तक नहीं खेल पाए। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि मेरा 1-2 गांव का बच्चा प्रदेश स्तर पर खेल रहे और गांव का विकास हो, नाम रोशन हो गांव का। दूसरा सफाई प्राथमिकता में रहेगी। हमारे यहाँ सी 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड का गांव 2 सफाई कर्मचारियों से सफाई नहीं करवा पा रहा, तो इसकी मेरी जिला स्तर पर पूरी मेहनत रहेगी कि 15 वार्ड पे इतने सफाई कर्मचारी हों कि सफाई रोजाना बहुत अच्छे तरीके से हो। तीसरी पेयजल पर प्राथमिकता रहेगी, पेयजल लोगों को शुद्ध मिले, समय पे मिले। चौथी विधवा पेंशन, 60 साल से ऊपर की पेंशन, इससे प्राथमिकता में लेकर कार्य करा जाएगा। स्कूल हमारे यहाँ अभी हाई स्कूल हुआ है, प्रयास करे जाएंगे लखनऊ स्तर तक कि उसे डिग्री कॉलेज तक हम कराएं। आसपास में हमारे पास और छोटे बड़े गांव हैं जिनके बच्चे बहुत दूर तक सर्वाइवल करके शिक्षा के लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रहेगा। और एक वृद्धाश्रम का निर्माण करने का हमारा सपना है कि गांव में वृद्धाश्रम का निर्माण करें, कोई भी वृद्ध हो वो वहाँ आके रह सकता है। तो जैसे कि आपने अभी मुद्दों पर बात की कि युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था, गरीबों और बेसहाराओं के लिए वृद्धाश्रम, दूसरा सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पर ये सभी वादे, चुनावी वादे तो हर राजनेता करता है। तो क्या आप इन कसौटियों पर खरा उतर पाएंगे? इसकी क्या जिम्मेदारी है? यहाँ युवा उपस्थित हैं, जिस तरह की बहुत सारी सरकार रही है, पीछे भी बहुत सारे वादे करती है। तो मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी आपसे यही सवाल करूं कि चुनाव जीतने के बाद आपका किस तरह से युवाओं को लेकर या गांव के लोगों को लेकर क्या विचार रहेंगे? युवा का हृदय बहुत कोमल होता है। आज इस यूथ में इसमें इनका कैंडिडेट ये नहीं है कि कोई विनीत चुनाव लड़ रहा है, ये सब हर आदमी चुनाव लड़ रहा है। इन्होंने इस चुनाव को एक जन क्रांति बनाया है, अपने गांव के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए। चुनाव तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं, इन्होंने एक जन क्रांति बनाई है और इसमें ये सभी उम्मीदवार हैं। और ये इसको आज सभा का मेन उद्देश्य भी यही था कि एक मैसेज गाँव में जा कि युवाओं का जो एक सपना है वो सब, ये कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा इसमें कि भाई विनीत लड़ रहा है, 2B लड़ रहा है या परवेज लड़ रहा, इसमें ये सभी चुनाव लड़ रहे। एक जो हमें सिंबल मिलेगा वो हम सब का एक ही सिंबल होगा, उस पर हम अपने विकास के लिए चुनाव। अपने मताधिकार का प्रयोग निष्पक्ष करें, ईमानदारी के साथ में करें और उस चुनाव, इस राजनीति में अपनी वोट उसे दे जो जनता के साथ हों, विकास के साथ हों। और इन्हीं के साथ मैं आशा करता हूं कि आने वाला चुनाव आपके गांव के विकास के लिए एक नई उन्नति का मार्ग लेकर आएगा। आमिर त्यागी के साथ कैमरामैन नबील त्यागी।